ऐश के जिनों की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एमन और राहिम की आपस में दोस्ती हो गई है और वो दोनों आपस में काफी अच्छा वक्त गुजारे हैं, लेकिन उनके सारे दुश्मन उनके अब खिलाफ हो गए हैं क्योंकि माहिन भी पाकिस्तान वापस आ गई है और फुरकान को भी पता चल गया है कि एमन और राहिम की शादी हो गई है। इसलिए उसने भी ठान ली है कि वो एमन और राहिम को चैन से नहीं रहने देगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम मनन मलिक। भाई आज तो मेरा आप लोगों से गिला है, हमारी लाइट ना आ रही हो, मेरी तबीयत खराब हो, एज यू गाइस कैन सी हम फिर भी आपके लिए ड्रामा रिव्यूज लेके आते हैं और आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करें ताकि थोड़ी हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा काम करने की। तो चलिए हम अपना ड्रामा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एमन और राहिम दोनों मरी जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए और राहिम एमन को इसलिए भी लेके जाता है ताकि वो उसका वहां पे इलाज करा सके। पीछे अब्बा जान ने तो दुहाई डाली हुई है कि एमन के लिए राहिम ठीक नहीं है। ये अब्बा जान की समझ नहीं आती, कभी इनको ये मसला है तो कभी इनको वो मसला है, मतलब एक मसला खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। क्या मसला? अब्बा जी गिव अस सम ब्रेक। खैर अम्मी जान यहाँ पे थोड़ी सी समझदार हैं और वो अब्बा जान को भी हैंडल कर लेती हैं और बड़े इत्मीनान के साथ वो राहिम की अम्मी को भी हैंडल करती हैं जो एमन की रिपोर्ट्स और बाकी चीजों की छानबीन के लिए आती हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आफिया बेगम इज नाउ इन हॉट वाटर क्योंकि अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि एमन और राहिम एक साथ आ गए हैं और वो ये देख के पागल हो गई है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। लेकिन अब ये उस जेल वाले लड़के को और माहीन दोनों को मैनिपुलेट करेगी। वेरी क्लेवर दीदी। राहिम और एमन दोनों मरी में होते हैं एंड वी विटनेस सम अमेजिंग रोमांटिक सीन्स। एमन डजंट वांट टू लीव राहिम साइड, वो बहाने से राहिम को अपने पास रोकती है। इनका रोमांटिक सीन पहले भी हमने देखा है जो कि बहुत अमेजिंग था और अब तो ये दोनों एक साथ आ गए हैं, तो ऐसे और बहुत से सीन्स होंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि राहिम परेशान भी हो जाता है जब उसकी कॉल नहीं उठाती और वो भागा भागा उसके पास चला आता है। ही वॉज डेड स्केर्ड, बट ये सीन हम बहुत बार देख चुके हैं, सो नथिंग वॉज न्यू, बट ऑफ कोर्स इट शोड केयर एंड अफेक्शन, जिसका डोज अब अच्छा लग रहा है ड्रामे में। खैर कमिंग बैक टू द रियल सीन, रात को एमन के सर में फिर से दर्द शुरू हो जाती है और सुबह राहिम उसको डॉक्टर मतलब स्पेशलिस्ट के पास ले जाता है। डॉक्टर कुछ टेस्ट के बाद बताता है कि एमन के सर की चोट ठीक हो गई है, लेकिन उन दवाइयों की वजह से उसकी तबीयत और भी खराब हो गई है। ये वैसे कौन सी उसकी याददाश्त गई है जो उसको सिर्फ वही 2 घंटे याद नहीं, बाकी सब कुछ याद है। और ऊपर से डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हो सकता है उसको सारी जिंदगी ये पार्ट याद ना आए। अब ड्रामा भी तो चलाना है ना। खैर एमन बाजी ये सब कुछ सुन के रोड पे निकल जाती हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि क्यों निकल जाती है। आई मीन वाई, इस चीज का तुक्की क्या बन रहा था। और फिर क्या था, फिर हमारे हीरो मतलब के राहिम साहब वहां पे पहुंच जाते हैं और उसको गाड़ी के नीचे आने से फिर से बचा लेते हैं। इस एपिसोड में उनका कोई 10वां हक था। ओ भाई हौसला करो, सिंगल लोग भी हैं इधर, मतलब इधर ये भी बैठे हैं वो भी है और वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, तो प्लीज गाइस हैव हार्ट। एमन अब रूम में बहुत परेशान होती है और वो बार बार यही सोचती रहती है कि आखिर सच क्या है, सच क्या है। अभी बता है भाई, अभी बता है। और राहिम भी इसको यहाँ पे फुल सपोर्ट करता है और एमन भी कहती है कि उसको उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। फिर इन दोनों को बाहर बैठा हुआ दिखाते हैं जहां ये दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और राहिम एमन के लिए कुछ सरप्राइज भी प्लान कर रहा है। अब इस एपिसोड में माही ने अपना फुल जलवा दिखाना है और उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करनी है। We are glued to our chairs for more amazing twists in the drama. If you like watching our reviews, please like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Bye bye.